श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। अभी मेरे से पहले वक्ता जो बोल रहे थे उनका एक वाक्य मुझे सुनाई दिया कि अपने सुधार पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक अपना सुधार और एक जगत का सुधार, दूसरों का सुधार, दूसरों को राह दिखाना, दूसरों के लिए मार्ग दिखाना, दो तरह का एक प्रोग्राम होता है हमारे समक्ष। अपने सुधार का मतलब अपने शरीर के आलस्य को ठीक करना, या शरीर में बहुत चंचलता है तो उसको ठीक करना। ये अपने सुधार से क्या तात्पर्य है उस पर मैं विचार रख रहा हूँ। माने शरीर के दो दोष हैं। बहुत चंचलता है शरीर में, मैंने देखा है शरीर की बहुत चंचलता है, ये शरीर का दोष है। बैठे होंगे तो हाथ पैर हिलते रहेंगे, पैर हिलते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे, और ऐसे ही एक आलस्य जड़ता, ये भी शरीर का दोष है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। शरीर में आलस्य भी नहीं होना चाहिए और चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अपने इंद्रियों की चंचलता और इंद्रियों की जड़ता, इंद्रियां अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है या इंद्रियां बहुत चंचल हैं, ये ठीक करना पड़ेगा। अपने सुधार से तात्पर्य इसी तरह से मन की चंचलता और मन की जड़ता। मैं दो शब्द बोल रहा हूँ हर एक के साथ लगा करके। मन की चंचलता और मन की जड़ता, बुद्धि की अस्थिरता और बुद्धि की जड़ता। बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रही है। तो ये सारे जो दोष हैं उनको देखना और उनको ठीक करना। यदि हम कुल मिला करके शास्त्रीय भाषा में कहें तो रजोगुण तमोगुण, और उसको ही मैंने बदल करके दो शब्द बोल दिए कि हमारे शरीर की चंचलता, शरीर की जड़ता, या मन की चंचलता, मन की जड़ता, बुद्धि की अस्थिरता या बुद्धि की जड़ता। बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, अपना जो निश्चय किया है उस पर स्थिर नहीं हो पाती है। तो ये जब हमारे जीवन में ये जो दोष होते हैं, इनको समझना, उन पर काम करना, ये अपने सुधार की बात है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मेरे सिद्धांत ने भी शारीरिक आत्मिक उन्नति को प्रथम स्थान दिया, शारीरिक और आत्मिक उन्नति, और उसके बाद सामाजिक उन्नति की बात कही उन्होंने। सामाजिक उन्नति का मतलब है कि जैसे समाज में जो कुरीतियां होती हैं उनको हटाना, समाज में जो एक प्रकार से भ्रांत दृष्टि होती है बस चीजों के प्रति, उसको बदलना, या लोगों को समझाना, वेदादि शास्त्रों के अनुसार लोगों को सही राह दिखाना, सही मार्ग दिखाना, ये काम होता है सामाजिक कार्य करने से। तो यदि हम समाज के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो हम क्यों बात करना चाहेंगे, और क्यों हम समाज के प्रति उदासीन होने पर व्यक्ति क्यों कुछ मतलब दूसरों की मदद करने की बात ही नहीं सोच सकता।
दूसरों को लाभ पहुंचाने की बात ही नहीं सोचेगा, तो दूसरों को लाभ पहुंचाने की, उनके राह, उनको उनके लिए सहायता करने की जो बात है, वो तभी बनेगी जब व्यक्ति के मन में ये बात बैठी हो कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति करना। सामाजिक उन्नति का मतलब यही होगा कि हम समाज में जिन मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं उनकी चर्चा करना, उस पर काम करना, उसके लिए कोशिश करना। तो उससे पहले शारीरिक और आत्मिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति का मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, आरोग्य ठीक ठाक हो, जड़ता ना हो, शरीर में स्थूलता ना हो और चंचलता ना हो। और आत्मिक उन्नति का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो, मन संयमी हो, इंद्रियां एकदम सहज विषयों का ग्रहण करें, इंद्रियों में चंचलता ना हो, मन में चंचलता ना हो, बुद्धि स्थिर हो। ये सारी चीजें आत्मिक उन्नति में आती हैं। हमारा जो हमारा जो मन है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं, ये यदि इसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा बढ़ी हुई है तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाएगी। और मन यदि असंयमी है तो कदम कदम पर वो फिसलेगा। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी चंचलता से युक्त हैं। तो इन सब के साथ एक वाणी भी हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारी वाणी में भी जो दोष हैं उनको समझना और उन पर नियंत्रण करना। तो व्यक्ति को अपने सुधार के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं मानी अपने आप, मैं ये समझता हूँ कि व्यक्ति यदि अपने आप पर फोकस करेगा तो इसका मतलब कुछ लोग इसलिए परोपकार के नाम पर कुछ करना इसलिए नहीं चाहते। ऐसे मैं कई साधकों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि अभी तो पूरे हमारे ही अंदर कुछ दोष दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति में कौन हमारी बात सुनेगा, किसको समझाएं, हम कैसे समझ पाएगा। जब हम अधूरे हैं तो कैसे हम दूसरों को आशा कर सकते हैं कि उनको उनके जीवन में कुछ चीजें जो है हमारे को मिले। तो अपने जीवन की पूर्णता का तात्पर्य मैं यही समझाऊं कि अपने जीवन में संतोष हो। हमारे जैसे एक साधक है और साधक के जीवन में संतोष घटित हो गया, इसका मतलब है कि उसके उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं है। उसकी ही कामनाएं अलग लेवल पर है, ठीक है, उसके ही कामनाएं नहीं हटी हैं, तो वो दूसरों के कामना त्याग का कैसे संदेश दे सकता है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बीच में मैं आप लोगों से आह्वान कर सकता हूँ कि इस पर किसी को कुछ चर्चा करनी है तो बात रख सकते हैं। मैं पर किसी के मन में कोई शंका हो, जो अभी प्रश्न, जो संवाद अभी हुआ है, तो वो अपना बीच में भी प्रश्न पूछ सकता है। ओम, मैं पूछ सकता हूँ? जी हाँ जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जी जैसे अभी आपने अंत में एक विषय उठाया और फिर उसका समाधान मुझे नहीं मिला कि हम जब अधूरे हैं तो हम दूसरे को कैसे कहें कि भाई ऐसा करो वैसा करो करो। तो उस विषय में आप मार्गदर्शन करिए हमें। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधूरे का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर
यदि वो ईमानदारी से व्यक्ति अपना अध्ययन करे और अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहा है, अलग अलग लेवल पर असंतुष्ट अनुभव कर रहा है, अपने दोषों को देख भी पा रहा है, तो जब व्यक्ति अपने पर फोकस करता है तो उसके जो दोष हैं वो उसको साफ साफ दिखाई देते हैं कि ये तो तेरी ठीक ही नहीं हो रही है, उसको अरुचि हो जाएगी। लेकिन आदमी जब अपने पर केंद्रित नहीं होता, अपने पर फोकस नहीं करता है, तो वो जो उसने पढ़ी लिखी बातें होती है ना, इधर उधर से सुनी होती हैं, उसने जो किसी पुस्तक में देखी हुई होती हैं, उन बातों को वो दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। वो कहता है कि ये बातें कितनी अच्छी हैं, देखो। मतलब वो भूल जाता है कि ये अच्छी अच्छी बातें तेरा उद्धार नहीं कर पा रही। तेरे ते, तेरे को तेरे को इन बातों ने मतलब जैसा तुझे होना चाहिए था नहीं बना पाया, तो दूसरे के सुनते ही कैसे वो ठीक हो जाएगा। हमारे को आपने देखा होगा, जब हम कोई किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी को हम अच्छा समझते हैं, तो फिर तुरंत वेग उठता है उस तक, वो अच्छी बात कोई मिलती है तो उसको वहां तक पहुंच जाए। अपने प्रेमी को जैसे हम खाने पीने की चीज देना चाहते हैं, ऐसे बात भी सुनाना चाहते हैं अपने साथी को जिससे हम स्नेह करते हैं। जैसे कोई अच्छी चीज मिलेगी तो हम स्वयं न खाकर, यदि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो ऐसा स्वाभाविक होता है, तो हम अपने साथी को देना चाहते हैं। वस्तु के बारे में ये बात पूरी लागू होती है। मतलब प्रेम यदि नहीं कर रहे हैं तो माँ को, यदि आप देखेंगे कि माँ को कोई अच्छी चीज मिल जाएगी तो बच्चा याद आएगा कि ये तो बच्चे को दूंगी मैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा का याद आ जाए और अपने आप खा जाए और बच्चे को बच्चा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे माँ को अच्छी चीज मिलेगी तो वो अपने बच्चे को देना चाहती है, ऐसा कोई प्रेमी अपने कोई अच्छी चीज मिले तो अपने प्रेमिका को देना चाहता है, या प्रेमिका प्रेमी को देना चाहती है। और वास्तव में कोई ऐसे मित्र हैं, दो मित्र हैं, उसको अच्छी चीज मिल गई कोई, तो वो अपने मित्र को फोन करेगा और उसको बताना चाहेगा। तो ये एक वेग है हमारे को, मतलब जैसे पदार्थ का वेग, पदार्थ को हम दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हैं, दूसरे को देना चाहते हैं, ऐसे ही विचार के क्षेत्र में भी ये बात होती है। हमें कोई अच्छा विचार मिलेगा तो हम भी उसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे विचार मात्र से वो हमारे अंदर घटित हो जाए बड़ा मुश्किल काम है। अच्छे विचार हमारे स्वभाव में आ जाए, अच्छे विचार हमारे आदत में आ जाए, अच्छा विचार यदि हम सुन करके और सहज रूप से स्वीकार कर लें, तो आप देखिए अच्छा। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह था कि अच्छे विचार जैसे आपने कहा, तो उसको शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझो मेरे पास अच्छा विचार आया, जैसे ये व्हाट्सएप आजकल चलते हैं, तो लोग एक दूसरे को अच्छे विचार भेजते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस विचार में पूरा पूरा निपुण हो गया या उसने सार्थक कर लिया उस विचार को, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, जैसे ये मुझे प्रेरणा दे रहा है तो ये अन्यों को भी प्रेरणा दे सकता है। ऐसा करके वो अपने ग्रुप में शेयर करता है। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक है, मतलब इसको कौन मना करेगा कि नहीं ये बेकार काम है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब ये इसका मेरा तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई अच्छी बात हो तो वो दूसरों को शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो कहा ही नहीं जा सकता है, ये बात तो मतलब यथार्थ से हट जाएगी कि कोई अच्छी बात है ना, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से अपने ऊपर यदि अच्छी बात मिली तो उसको हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और वो चीज यदि हमको वास्तव में पसंद है तो उसको हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। और वो तो ठीक है, स्वाभाविक है ये चीज। जैसे मैंने पदार्थ की बात की,
ऐसे ही विचार की भी बात है, जिनसे हम प्रेम करेंगे भाई ये विचार सारी दुनिया में फैल जाए, और उन दुनिया में भी उन लोगों तक हम पहले फैलाना चाहते हैं जिन से हम स्नेह करते हैं। तो वो तो ठीक है, आपने जो कहा कि भाई क्या यूट्यूब के इस युग में अच्छी बात मिले तो क्या हम आपस में एक दूसरे के पास शेयर नहीं करें? शेयर तो करें, पर वह वही बात है कुल मिलाकर के कि हम अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को समझाएं। मतलब दूसरों को समझाने में जो ऊर्जा हमारी जाती है और हम बहुत ज्यादा इस काम के लिए तत्पर होकर के करना चाहते हैं, उतनी ही तत्परता हमारे अपने स्वभाव में भी आनी चाहिए। बस इतना ही मैसेज है ये इसका, कि धन्यवाद। वो जितनी तत्परता से हम दूसरों का ठीक करना चाहते हैं, उतनी तत्परता हमें अपने को ठीक करने में भी लगाना चाहिए। यदि हम अपने बहुत आप को नहीं कर पा रहे हैं तो ये मतलब हम ईमानदार नहीं है अपने प्रति। हम सही बात, केवल सही। हम केवल हम दूसरों को सुना करके, या तो हम वाह लूटना चाहते हैं, या दूसरों को सुना करके हमें एक वैसा ही झूठा फेक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने इतने अच्छे अच्छे विचारों को मैंने फैला दिया। हम अपने से खुश हो जाते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है। गुरुजी, धन्यवाद, तो धन्यवाद। ये तो बहुत मुश्किल है ना, तो कि संसार से निराश्रय होना, और फिर जो भी समस्या हो, जो भी सामर्थ्य हो, फिर इस समाज के लिए लगा दो, तो बहुत मुश्किल है। तो हैं? फिर क्या कह रहे हैं? मतलब आ, समाज से आप निराश्रय हो जाना, और फिर जो भी सामर्थ्य हो वो दूसरों के लिए लगा देना, ये बहुत मुश्किल है बस। हाँ, मुश्किल तो है ही। आप कह रहे हैं कि समाज से निराश हो जाना। निराश्रय मतलब निराश्रय हो जाना, जो किस बोल रहे हैं कुछ इस शब्द? आश्रय माने जो समाज का से निराश्रय होकर के, और निराश्रय का फिर अवलंबन रहित होकर, आश्रय रहित होकर। जी जी, जो गीताकार में जो श्री कृष्ण जी कहते थे वही शब्द। हाँ, मानिए हमारे से समाज से कुछ इच्छा ना रख करके, कुछ चाहत ना रख करके, और हम समाज हमारे लिए कुछ देगा ये इच्छा को छोड़कर, और फिर हम देते रहे, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी मुश्किल तो है ही। तो जितने भी कठिन काम है, मतलब जो करने में बहुत मुश्किल हैं, तो ये तो नहीं पड़ेगा कि जैसे मतलब किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़े ऊंचे ज्ञान का परिणाम है। मानी हम कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं हमेशा। बहुत बड़े, मैं तो देखता हूँ ना अपने को भी खड़ा करके, बहुत बड़े ऊंचे ज्ञान का परिणाम है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और मेरे पास जो है वो दूसरों तक पहुंचता रहे। तो मैं बहुत उच्च कोटि के ज्ञान के बिना ये स्थिति कैसे आ सकती? तो ये मैंने अपनी बात रखी कि मैं कोशिश करनी है अपने को ठीक करने की, अपना सुधार करने की। और ये कोशिश का मतलब यही होता है कि 100% ईमानदारी के साथ हमें अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि अपने दोष को ठीक करने के लिए जो भी साधन अपनाए जाएं, उनमें से एक सशक्त साधन प्रार्थना है।
कि बार बार हम प्रार्थना के रूप में उन चीजों को अपने मन में जब लाते हैं तो फिर धीरे धीरे एक शक्ति फूटती है, हमारे भीतर ही एक शक्ति फूटती है। तो शक्ति को पहचाने हम कि प्रार्थना करने के अनंतर एक शक्ति मेरे भीतर पैदा हो रही है। उस शक्ति को पहचानेंगे तो वो शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत सिद्ध होगी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। कई बार जो है आपने जैसे कहा कि तामसिक बुद्धि हमारे अंदर होती है या फिर उतावलापन होता है तो हम वो नहीं सोच सकते कि क्या ठीक है, तो वाणी से भी तो बाद में पश्चाताप करते हैं। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए? प्रार्थना। हम अपनी गलतियां हम खुद कर देते हैं, लेकिन फिर जो है हम फिर भी ऐसी बुद्धि आ जाती है हमारे, उसको लिए क्या उपाय है स्वामी जी? बार बार की मांग करें, बार बार अपने भीतर जरूरत महसूस करें कि मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ, मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ। बार बार अपने पास जो प्रार्थना का सहारा है ना, वो थोड़ा सहारा नहीं है, बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन प्रार्थना का उपयोग हम ठीक से नहीं कर पाते। प्रार्थना का मतलब होता है निरंतर सतत अपने भीतर उसकी जरूरत महसूस करना। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने को निर्दोष देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये एक वाक्य बोला मैंने। हाँ अब जी। इसको बार बार इसको अपने भीतर फील करें, अनुभव करें कि मैं निर्दोषता चाहता हूँ, चाहती हूँ। और इसके साथ कुछ और भी शब्द हैं, निर्द्वंद जीवन चाहती हूँ, चाहता हूँ। मैं जीवन में निर्भयता चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में निर्बंधता चाहती हूँ, निर्वैरता चाहती हूँ, निष्कामता चाहती हूँ। तो जब अपने भीतर इन सब चाहत को जगह देते हैं तो इसका नाम प्रार्थना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। ऐसा ही करूंगी मैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर स्वामी जी आगे बढ़े। जी स्वामी जी, सभी संतुष्ट हुए? ये जो जीवन है ना, ये उपदेशक में ये मैं देखता हूँ ना, मतलब उपदेशक में ये कमी आने लगती है कि वो अच्छी से अच्छे ढंग से, उसमें भी एक यश कीर्ति उसको जब अच्छा मिलता है ना, आपने बहुत अच्छा बताया, तो एक खुराक सी मिलती है उसको, आपने तो बहुत ही अच्छा बताया, ऐसा जब सुनने वाले कह देते हैं ना, तो वो एक सुनाने वाले को जैसे कि एक उत्साह सा आता है, खुराक सी मिल जाती है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर डाला, ऐसा मन में उसके आ जाती है। तो ये एक प्रकार का, मतलब इसको सही, ये जीवन का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप का आकलन सही नहीं कर पा रहे। यदि किसी के कहने से हम खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि मैंने आज का जीवन तो सफल हो गया क्योंकि मैंने कितने लोगों को राह दिखाई है। तो बात ऐसी है कि राह दिखाई है वो तो ठीक है, अपने स्थान पर ठीक ही है, राह दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अपने से हट जाते हैं इस प्रक्रिया में, अपने से हट जाते हैं और अपने पर आप, मैं एक बहुत मोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम मंच पर मान लीजिए 10 विद्वान बैठे हैं और एक विद्वान को मौका मिला कि आप अपनी बात रखिएगा। अब वो जो दूसरे विद्वान है ना, उस व्यक्ति की बात ना सुनकर, या तो फोन, आजकल के ट्रेंड के अनुसार मैं देखूं तो फोन में लगे रहते हैं, या उठ करके ही वहां से चले जाते इधर उधर, मतलब दूसरे की बात, ऐसा लगता है उन विद्वानों को
कि हम तो सब जानते ही हैं, ये सब नई बात थोड़ी बताएंगे ये। और वो मतलब जब उनका मौका आता है सुनाने के लिए तो सुनाने में तो खूब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। और सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता है तो फिर वो जीवन में सुधार का जो प्रक्रिया होती है ना, वो आधी अधूरी पड़ी रहती है। सुनाने का इंटरेस्ट और सुनने का इंटरेस्ट। हमारे गुरुजी एक बार बोले कि मैं कहीं घूमता हुआ मतलब एक आश्रम में गया तो उन्होंने पूछा कि आप बोलना भी जानते हैं क्या? तो मैंने जवाब दिया, हम तो बोलने में भी आनंद लेते हैं और सुनने में भी आनंद लेते हैं। तो सुनने में यदि हम आनंद लेने लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने सुधार पर केंद्रित हो गए। तो दूसरे मतलब दूसरे को सुनाने में यदि प्रधानता है तो अपने से हटे हुए होते हैं। अच्छी बात है यदि अपने पर भी उतना ही लगा हुआ है काम करने में और दूसरे को भी सुना रहा है साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात वास्तव में जितनी अच्छी दिखाई देती है उतनी अच्छी इसलिए नहीं होती है कि आदमी अपने से हटा हुआ होता है, हट जाता है। अपने से नहीं हटना है, फिर कितना भी सुनाए, अपने को केंद्र में रखें, अपने सुधार के लिए पहल करें। फिर जितना भी उस प्रक्रिया में जितना भी किसी का भला हो जाए अच्छी बात है। तो हमें मतलब अपने से हटना कैसे हट जाते हैं हम, ये सोचने की बात है। हमें अपने से नहीं हटना है, हमें अपने मतलब निर्दय होकर के कठोरता के साथ अपनी भूलों को पकड़ना है। जैसे कि कोई शत्रु हो ना, वो कोई किसी का शत्रु होता है तो उसकी भूलें कितनी निर्दय होकर के सूक्ष्म छानबीन के साथ दूसरे की गलतियों को बताता है या पकड़ लेता है। तो इसी तरह से व्यक्ति को अपनी भूलों को भी ठीक करने के लिए पूरा मन लगाना चाहिए, पूरी छानबीन करनी चाहिए। तो इसमें कम कर पाते हैं ना, आपने भी देखा ही होगा कि हम जितना छानबीन दूसरे के दोषों को और अपने शत्रु के दोषों को देखने में अपनी ऊर्जा लगा पाते हैं, वैसा अपने दोषों को ठीक करने के लिए नहीं लगा पाते हैं। तो ये बोलिए जी, अब आगे किसका? किसी का कोई प्रश्न है आगे? देखिए, एक सिद्धांत की जानकारी होती है, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीन चीजें होती हैं और इन तीनों को जानने से हमारे जीवन में सफलता मिलती है, हमारा जीवन समझ लीजिए अच्छा बनता चला जाता है। ऐसे आपने बहुत सुना होगा। केवल इतना जानने मात्र से ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर सबका शासक है, सबका कर्म फल का दाता है, सब के ऊपर माने हम सब के ऊपर अधिष्ठाता बना हुआ है। तो एक तो ये बात है कि ईश्वर सबका अधिष्ठाता है, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र है, प्रकृति उसका साधन, प्रकृति के द्वारा वो अपने अच्छे बुरे प्रकृति के चलते उसके जीवन में ये सब चीजें घटित होती हैं। ऐसा ये सब देखते हैं। तो जो सिद्धांत की जानकारी होती है ना, तो एक ईश्वर के बारे में जब हमने जान लिया तो अब अपना मन उसमें लगाना पड़ता है, अपना ध्यान की शक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारे भीतर
वास्तविक परिवर्तन घटित होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभ्यास रहित जो ज्ञान है, अभ्यास रहित जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं लाता है। गीता में 4 श्लोक बतलाए हैं और उन 4 श्लोकों में एक तारतम्य बतलाया। 12वें अध्याय में 4 श्लोक हैं बड़े अच्छे, उनमें एक एक तारतम्य बतलाया, उन्हीं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर ये कहा है 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये कहा कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। कहते हैं मेरे में ही अपना मन लगाओ, मेरे में ही अपनी बुद्धि को रख दो। ऐसा करोगे तो मुझ में ही तुम्हारा वास होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अपनी मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना। परमात्मा का मतलब सच्चिदानंद में अपनी मन को स्थिर करना। मन का मतलब होता है संकल्प विकल्प इच्छा आदि का समुदाय जो है मन होता है। तो जब मन को परमात्मा में लगाएं तो संकल्प विकल्प रहित स्थिति में मन को करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। संकल्प और विकल्प से रहित स्थिति तो, और ऐसे ही बुद्धि को भी भगवान में परमात्मा में लगाना पड़ेगा। अपने बुद्धि को सच्चिदानंद भगवान में लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे तो मुझ में ही तुम्हारा वास होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिरता से समाधान नहीं कर पाते, समाहित नहीं कर पाते, तो अभ्यास करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। चित्त का यदि मुझ में स्थिर रूप से समाधान नहीं कर पाते हो तो फिर अभ्यास करो। और यदि अभ्यास भी नहीं कर पाते, अभ्यासे भी असमर्थोसी मत कर्म परमो भव, तो भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर दो कि भगवान के लिए कर्म करूंगा। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करते हुए, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए भी कर्म करते हुए सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अथेतदपि असक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रितः। और यदि ये करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो मद योगम आश्रित, मेरे साथ जो संबंध है उस संबंध का आश्रय लेकर के सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथार्थवान। कर्म फल का त्याग कर दो और यथात्ममान, संयत, यत है यथात्मा वाले होकर के, संयत आत्मा वाले होकर के कर्म फल का त्याग कर दो। मेरे साथ मद योगम आश्रिता, मेरे साथ संबंध का सहारा लेकर के, मेरे से संबंधित होकर के और कर्म फल का त्याग कर दो। ये 4 स्टेप बताए। और फिर एक 12वें श्लोक में ये कह दिया कि श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, माने एक अभ्यास होता है बिना ज्ञान के जो अभ्यास करते हैं और एक ज्ञान करते हैं। तो कहते हैं अभ्यास से ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और अभ्यास रहित यदि ज्ञान कर रहे हैं और उधर ध्यान कर रहे हैं तो ज्ञान की अपेक्षा ध्यान अधिक श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल की इच्छा का जो त्याग, कर्म फल का जो त्याग है वो
उस त्याग से ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है। त्यागात् शांतिर अनंतरम, और त्याग से भी जो मन की शांति है वो और अधिक श्रेष्ठ है। 4 स्टेप पर बात की है। इसमें आप लोग किसी का कुछ प्रश्न है तो रखें, ये बड़ा काम की बात है कि पहले स्टेप पर मन और बुद्धि को भगवान में लगाने की बात कही, इससे तुम मुझ में ही वास करोगे, भगवान में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। और दूसरे स्टेप पर चित्त को यदि नहीं रख सकते हो, भगवान में स्थिर नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योग से माम इच्छा तुम धनंजय, हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास योग का मतलब बार बार उस चीज के लिए प्रयत्न करना। और अभ्यास में भी यदि असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म तो कर सकते हो। अभ्यास का और कर्म करने का मतलब क्या? यदि तुम चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पाते तो अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छा तुम धनंजय, हे धनंजय मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो अभ्यास योग के द्वारा। और अभ्यास में भी यदि असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दो कि मैं तो भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, कंघी कर रहा हूँ, सब मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्मों को करना शुरू कर दो। और मदर्थम भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, इस प्रकार मेरे लिए कर्म करोगे तो इससे भी सिद्धि मिलेगी। और यदि ये काम भी नहीं कर सकते, मानी भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते, तो अथेतद् असक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रिता, तो ऐसा करो मेरे साथ अपना एक संबंध बनाओ और फिर कर्म फल का त्याग करना शुरू कर दो। यथात्मवान होकर के, मतलब संयत आत्मा वाला होकर के सर्व कर्म फल त्याग, कर्मों के संपूर्ण फल का त्याग कर दो। और इस तरह से इन 4 स्टेप में तुम यथार्थता से परिचित हो जाओगे। तेय ज्ञानम अभ्यासात्, मतलब ज्ञान प्रशस्त है अभ्यास की अपेक्षा, और ध्यान इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान की भी अपेक्षा ध्यान अधिक श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म फल त्याग और त्याग से शांति प्राप्त होती है। तो ये बात हमें देखने को मिली। ये 4 स्टेप मैंने बतलाए, इससे भी हमारे जीवन का बहुत उत्थान हो जाएगा। आप बताइए किसी का कुछ प्रश्न है तो 4 स्टेप में, पहले स्टेप में मन बुद्धि को भगवान में लगाने की बात कही, दूसरे स्टेप में यदि भगवान में मन नहीं लग रख आचार्य जी नमस्ते। जी मेरा उमेश आर्य का मेरा प्रश्न है। जी तो जो जो मोक्ष है, उसके मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बंधन को काटने के लिए, उसके लिए जो ज्ञान को ही बताया गया कि भाई ज्ञान के द्वारा आप बंधनों को काट दो। तो जिस तरह से आप इसमें बता रहे हैं गीता के द्वारा, और भी विद्वान बताते हैं, तो क्या अगर किसी को ज्ञान नहीं है, पढ़ नहीं सकता, और उसकी अगाध श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, क्या उसको भी मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अगाध श्रद्धा के कारण धीरे धीरे भगवान उसकी आत्मा में बैठा हुआ धीरे धीरे उसके अज्ञान को हटाएगा और ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा। तो उन्हें ज्ञान कहाँ से उनको पढ़ना पड़ेगा या अपने आप स्वतः उपज जाएगा वो? देखिए उपनिषद में एक कथा आती है जी कि सत्यकाम जाबाल जो थे, उनको उनके गुरु ने ये कहा कि तुम 300 गायें निकाल लो, ये कमजोर कमजोर, जी जब 1000 हो जाए तब वापिस आ जाना। जी। तो वो उनको दे दी गायें और वो चराने के लिए गए, लेकिन वो इतने श्रद्धालु थे जी कि मुझे गुरु
जिन्होंने ये काम किया है काम करने के लिए, उनके मन में किसी प्रकार की भी कोई मतलब उन्होंने इच्छा नहीं पाली कि मेरे मैं जब ये करूंगा तो मेरे ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मनोराज्य में जीना छोड़ दिया और उसने जो है वो बस गुरु का निर्देश है और वो कामना रहित होकर के गायों का पीछे घूमता रहा, विचार भी करता है और कामना मुक्त होकर के विचरने लगा। तो कामना मुक्त होने से उसके मन में ज्ञान जो है ना वो अवतरित होने लगा और प्रकृति की सारी जो शक्तियां हैं उसको अलग अलग रूपों में शिक्षा देने लगी। तो ये एक प्रोसेस है। यदि हम खाली हो जाते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हमको अपने आप ज्ञान का अवतरण होने लगता है। एक ज्ञान शास्त्र से और गुरुजनों से भी हम सीखते हैं जी। और ये वाली प्रक्रिया अलग है। जब हम कामना मुक्त हो जाते हैं तो उधर से ज्ञान अपने आप ही हमारे मन में उतरने लगता है धीरे धीरे। तो ये दो धाराएं हैं अलग अलग। पहले हम गुरुजनों से और आचार्यों से शास्त्र से हम कुछ सीखते हैं, विचार करते हैं, धीरे धीरे हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है। तो ज्ञान लिखित पुस्तक करके आपको समझदारी से करना, और दूसरी ये है कि लिखित पुस्तकों के अनुसार, और दूसरी है कि लिखित पुस्तकों की बात छोड़ो, काम मुक्त हो जाओ जी। तो ज्ञान अपने आप आने लगेगा। तो ज्ञान को बाहर से हम परिचय कराते हैं कि इस पर विचार करो, ये देखो, ऐसा करो वैसा करो, उससे भी धीरे धीरे हम कामना से रहित हो जाएंगे तो उधर ज्ञान पैदा होगा। और शास्त्र नहीं भी पढ़े, गुरुजनों का उपदेश कम भी सुनने को मिलता है, लेकिन एक बार सुनिश्चित हो गया यदि हमारे भीतर कि हम अपने मन को इच्छा मुक्त रख सकेंगे तो उसका परिणाम तो अवश्य होगा। तो आचार्य जी फिर तो जो हम लोग वैदिक धर्मी है, आर्य समाज को मानने वाले हैं, वो भी सही है, और जो राधा राधा कर रहे हैं वो भी सही है, उनकी हमसे ज्यादा श्रद्धा है। अब जैसे जैसे प्रेमानंद महाराज जी, आप भी गए थे उनके पास में, तो मैं उनको सुनता हूँ और अच्छे उनके ये हैं, तो क्या उस रास्ते पे भी अगाध श्रद्धा होगी? क्या उससे भी मोक्ष मिलेगा क्या? तो फिर वेद की आवश्यकता क्या? नहीं, मोक्ष तो ऐसा है, मोक्ष का मतलब होता है हमारे असत से छूट जाना, जो सत और असत, जड़ और चेतन, इन दोनों का अलग अलग भेद हो जाना, पृथकता हो जाना, इसको हम कहते हैं प्राप्त होना। तो क्या पुस्तकों में ऐसा पढ़ लेने से हम अलग हो जाते हैं क्या कि ना, चेतन दो दो चीजें होती हैं, आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, तो इसके साथ जो हमारे संबंध रिलेशन जो बन गए, क्या वो ऐसे पुस्तक पढ़ने से छूट जाते हैं? ना, पुस्तक पढ़ने से नहीं छूटेंगे, उसको नियम व्यवहार में लाना पड़ेगा, बिल्कुल उतारना पड़ेगा उसको। व्यवहार में लाने के लिए तो भी ये करना ही पड़ेगा ना, विचार करना ही, मन को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा ना। जी। मन को जब शांत करेंगे तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मन की इच्छाओं से मुक्त करना पड़ेगा। तो जी। इस तरह वो तो फिर तो मैं यही कह रहा हूँ जी, राधा 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 जप रहे हैं, ये तो इच्छाओं से मुक्त होते जा रहे हैं अपनी से। क्या उससे भी उनकी भी मुक्ति होगी क्या? भाई स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, वे ये कहते हैं क्या लगा कि आप ऐसा कर लो। तो मतलब इच्छाएं यदि हमारी कम हो रही है वास्तव में, किसी रास्ता करने से या सीताराम करने से या और कोई नाम जप करने से, यदि हमारी इच्छाएं कम हो रही हैं और जी। हमारा वास्तव में स्थिर हो रहा है, तब तो रहेगा। उसमें पुस्तक भी तो वही काम करती हैं, पुस्तक भी हमें समझाती हैं और इस तरह भी हम समझ जाते हैं चीजें। मतलब समझ इस तरह से हैं कि हमारे को
हम ये निश्चय करते हैं कि जो जानने वाला है ना, वो जो जानने में आ रहा है उससे अलग है। जी जो जानने वाले को हम आत्मा कहते हैं, और जो जानने में आ रहा है वो अनात्मा है। जी तो इस युक्ति से हम आत्मा और अनात्मा के विवेक को, भेद को हम जानते हैं। आत्मा और अनात्मा का जो भेद है वो हमें पता लगने लगता है। और जी वो जो मैं है वो यह नहीं होता। जो जी जानने वाला है वो जानना, जिसको हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। तो जी इस शरीर को जानते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को जानते हैं, बाह्य बाह्य पदार्थों को जानते हैं। तो इनसे जानने वाला कम से कम अलग होता है। और इस प्रोसेस में जी व्यक्ति अपने साक्षी भाव में पहुंच जाता है। जी साक्षी भाव में पहुंचने के बाद यदि वो स्थिर हो जाए तो कहा है ना कि कुछ लोग, गीता में ही एक जगह कहा है 13वें अध्याय में, 13वें ये कहा है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो उनका मतलब अलग अलग ढंग से उद्धार होता है। तो इन्होंने कहा क्या क्या है वो 4? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना। कुछ लोग अपने द्वारा अपनी आत्मा को ध्यान के द्वारा देखते हैं। जी ध्यान द्वारा अपनी आत्मा में अपने को देखते हैं। और दूसरे सांख्य योग के द्वारा। सांख्य जी योग का होता है कि जो चिन्ह तत्व है ना, उसके सामने प्रकाशित चीजें जो हैं वो हैं, और जो ज्ञाता अलग है, ज्ञेय अलग है। और तीसरे से निष्काम कर्म योग के द्वारा उस जी आत्मा की कोशिश करते हैं। निष्काम कर्म के जब करते हैं तो आत्मा के सामने जो चीजें हैं वो प्रकाशित होने वाली जो चीजें हैं वो आत्मा से अलग दिखने लगती है, साक्षी भाव आ जाता है। सांख्य योग में भी यही होता है, समता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अन्यत्व एवं अजानता, चौथी स्टेज में ये बात कही, अन्यों से सुन करके ही जो ऐसा करने लग जाते हैं, ऐसा ऊपर जो बतलाया वैसा नहीं पता चलता, लेकिन अन्यों से सुन करके वो इस रास्ते पर चलते हैं। तो ते भी चाति तरंते व मृत्युम श्रुति परायणा। श्रुति परायण होकर मृत्यु को पार कर जाते हैं वो लोग भी। ते भी चाति तरंते व मृत्युम श्रुति परायणा। तो ये बात है जी। मतलब ज्ञान का जो साधन है, शास्त्र और गुरुजन है, वो एक सामान्य पद्धति है। पर अपवाद में निष्कामता होकर के और साक्षी भाव में निरंतर यदि कोई जीते हैं तो ध्यान से भी हमारे अंदर ज्ञान उत्पत्ति का एक वातावरण पैदा होता है। और मानी विचार के द्वारा भी ज्ञानोत्पत्ति का वातावरण पैदा होता है। मतलब पुस्तकें और शास्त्र को हमने नहीं सुना, लेकिन कर जी। तो वो जो ज्ञान, आचार्य जी, वो जो ज्ञान उत्पत्ति जो उत्पन्न होगी वो शास्त्र वाली ही उत्पन्न होगी या कुछ भी जो उसकी श्रद्धा उसकी उत्पन्न हो जाएगी? अब देखिए, एक तो ये कि हमारी परमात्मा में अगाध श्रद्धा होगी और परमात्मा ने हमें वेद स्मृति जो भी हैं उनका ज्ञान दे दिया। दूसरा ये कि परमात्मा में अगाध श्रद्धा होगी और हमारे बंधन काट दिए। तो 2 मार्ग हैं। अब जो ये राधा राधा कर रहे हैं, ये तो कह रहे कि राधा राधा करते रहो और आपका जो है ये कट जाएगा सब कुछ। और दूसरा ये कह रहा है कि भाई वैदिक धर्मी, कि भाई आप अगाध श्रद्धा रखिए परमात्मा में, परमात्मा आपकी आत्मा में वेद का ज्ञान जो है, जो सही ज्ञान है, उसका अवतरण करेगा या उसका प्रकाश करेगा और फिर आपका आपका बंधन कट जाएगा। नहीं तो बात कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं ये कह रहा था जी कि यदि तो यही है कि शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार हम चीजों को देखना शुरू करें, जैसा बता रहे हैं वैसा हम जी जी समझे।
और दूसरा ध्यान के द्वारा, तीसरा ज्ञान सांख्य योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा। और ये भी तो बतला दिया कि ये सब नहीं कर सकते तो केवल सुनते रहो, जी अच्छे सुनते रहो, उससे भी तुम्हारे जीवन में प्रकाश होता जाएगा। जी, धन्यवाद आचार्य जी, आपने ये विराम दे दे। मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर आर जी, बहुत दिनों के बाद आप आए, स्वागत है, पूछिए किशोर जी, दिल्ली। हाँ जी, आवाज कम आ रही। हाँ नमस्ते जी। जी एक छोटा सा मूलभूत प्रश्न है, मन जड़ है या चेतन है? बस इतनी सी शंका है, मन को हम जड़ माने या चेतन माने? ऐसे तो एक उत्तर इसका तो यही है कि आप मन तो चेतन कैसे हो सकता है, चेतन तो एक ही है, आत्म तत्व। जी, तो हम मन कहते तो हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो जड़ चीज को तो लगाना पड़ेगा, तो उसका क्या प्रयास करें? नहीं, वो तो ठीक है, व्यवहार में शब्दों का जो प्रयोग है वो तो अपने अपने तरीके से हम करते रहते हैं। हाँ जी जड़ का मतलब है कि अपने आप वो कैसे कर रहा है। तो जी जी। चेतन स्थिति में मन में जो संस्कार हैं वो रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चेतन तो रहता ही है ना, चेतन को मना थोड़ी कर रहे हैं कि चेतन नहीं है, हमारे हमारे भीतर चेतना नहीं है। अच्छा आत्मा के सानिध्य में मन में जो ये परिवर्तन होते रहते हैं ना, सहज रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन घटित होते रहते हैं, तो इसका कारण से वो हो जाता है। तो हम जो मंत्र बोलते हैं रात्रि के, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो वो व्यवहार की दृष्टि से फिर मन चेतन बन जाता है, इसका ये अर्थ है? चेतन तो है ही ना, चेतन हमारे भीतर कोई ना कोई तो है, और जी उसके जी। मन में भी उस तरह का संस्कार अपने आप घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो मन शिव संकल्पों से भरा रहे, जी यानी आत्मा तो है ही। हाँ जी हाँ आत्मा जी। आत्मा की उपस्थिति में मन में भी वो चीजें अच्छा की जा रही, मन में सहजता रहनी चाहिए, स्वीकृति भाव रहना चाहिए, ऐसा। तो जैसे कुछ वो भजन बोलते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जी, तो वो शब्दों का जो उन्होंने रखा है वो उचित लगता है उस समय जब हम ऐसा भजन बोलते हैं? अनुचित नहीं है, वो तो समझने की बात है ना, कि अच्छा हम क्या कहना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है, भाव क्या है। अच्छा, वास्तव में मन जो है वो जड़ है और सिर्फ आत्मा चेतन है, यही मतलब हुआ? चेतन है, लेकिन मन आत्मा की उपस्थिति में मन में भी स्वतः क्रियाएं घटित होने लगती है। बस बस यही थोड़ा सा शंका हो रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कभी कभी विषम परिस्थिति आ जाती है, तो लोग तो कहते हैं कोई के मन जड़ है, कोई ये, तो आत्मा के सानिध्य में आके मन जो है वो चेतनता के संस्कार उसमें आ जाते हैं, यही अर्थ हुआ इसका? चेतनता के संस्कार क्या आ जाते हैं, मन की उपस्थिति में नहीं, आत्मा की उपस्थिति में मन में जो क्रियाकलाप घटित होते हैं ना, वो जी स्वाभाविक से वो अपने तरीके से वो घटित होने लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है लखनलाल, बस हो गया। जी, दो जी, निर्मला जी हाथ उठाए हुए हैं, अरुण कुमार शुक्ला जी और एक तेजेंद्र जी बीके, दो तीन लोग हाथ उठाए, स्वामी जी। निर्मला जी, सब हो चुका है, बताइए क्या पूछेंगे। अच्छा, नमस्ते स्वामी जी, मैंने तो यही पूछना था, जो पहला तो 12वें अध्याय का जो गीता का आपने बताया 8वां श्लोक है, और दूसरा जो 4 मार्ग, वो कौन सा श्लोक है 12वें अध्याय का? हैं? क्या पूछ 12वें रहे हैं? अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसमें 4 मार्ग बताए थे 12वें अध्याय आप का? रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, आप रिकॉर्डिंग सुन लिया हाँ 8, जी, करें। 10, 11, 12, 13। अच्छा जी, धन्यवाद जी, ठीक है। 8, 9। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी रिकॉर्डिंग? यस स्वामी जी, जी के यूट्यूब पे भी मिलती है, हमारे यूट्यूब पे भी मिलती है जी। ठीक है जी, धन्यवाद।
अरुण कुमार शुक्ला जी, वकील साहब पूछे जल्दी, समय हो चुका है। जी जी आचार्य जी। हाँ जी। जी जैसे ये हुआ कि अभी आप एक पहले श्रोता ने प्रश्न किया कि कोई राधे राधे जपता है, कोई राम राम जपता है, कोई अल्लाह को सातवें आसमान पे मानता है, कोई पांचवें पे मानता है। तो परमपिता परमात्मा ने वेदों में ये सख्त आदेश दिया है कि संसार में मेरे सिवा और अगर आप किसी दूसरे को भजते हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि अगर लक्ष्य ईश्वर है और अष्टांग योग का पालन आप करते हैं तो संसार में मोक्ष का इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर लक्ष्य आपका यह है कि आप किसी मूर्ति में ईश्वर को ये समझ रहे हैं कि ये मूर्ति ईश्वर है, या कोई मर्द ईश्वर है, या कोई अन्य वस्तु ईश्वर है, अगर आपका लक्ष्य ये है तो आपको कतई जो है आप रास्ते पे नहीं है, आपका रास्ता अलग है। और तब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कतई नहीं बरस सकती है। आपको सर्वप्रथम ज्ञानार्जन करना होगा, वेद की वाणी को पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद अष्टांग योग का पालन करना होगा। अब ये अलग बात है कि अगर आप निराकार ईश्वर को मानते हैं तो वो उसकी कृपा आप पे बरसने लगती है, वो आपको मोक्ष के रास्ते पे लगा देंगे। लेकिन अगर आप ईश्वर सत्य ईश्वर को न मान करके अन्य पंथों के ईश्वर को मानते हैं तो आप कभी भी मोक्ष के अनुगामी नहीं हो सकते हैं। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि सही? नहीं, ये तो आप बताओ, आप जी बताइए। मेरे ख्याल से तो मैं ये जो कह रहा हूं, इसके अलावा संसार में जितने भी पंथ हैं अगर उनकी बात मानी जाए तो फिर उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो कोई वेद क्यों पढ़ेगा, कोई निराकार ईश्वर को क्यों मानेगा? वो तो कोई साईं को मान करके मोक्ष प्राप्त करने की याचना करेगा। तो फिर हमको फिर वेद के प्रचार करने का मतलब क्या रह गया? वेद ही एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। बाकी संसार के जितने भी मार्ग हैं वो सब दूषित हैं, कलंकित हैं, कुछ सत्य हैं बाकी असत्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा अन्य पुस्तकों के बारे में कि जिस प्रकार से थाली होती है और एक बूंद विष डाल दिया जाए तो संपूर्ण थाली त्याज्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ऋषिकृत ग्रंथ के अलावा अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अलंकारिक भाषा ले लीजिए या अन्य तरीके से भी बहुत बड़ी त्रुटि है, कमी है। तो उन कमियों को, उन पुस्तकों को उन्होंने त्याज्य बता दिया कि आपका इससे भला नहीं हो सकता है, आप इसको न पढ़िए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि सीधी सी बात यह है कि जो राधे राधे जपते हैं या जो राधे को कृष्ण को ईश्वर मानते हैं या जो राम को ईश्वर मानते हैं वो गलत रास्ते पे हैं। सीधी सी बात है। पर वो बस हमारा इतना। देखो, एक बात मैं बताऊंगा कि वो जी स्वामी सर प्रेमानंद जी की बात मैं तो देख करके आया। उनको हर 30 रोज किडनी, दोनों किडनी खराब है, वर्षों से ऐसा प्रोसेस चल रहा है। और कितना ज्यादा उनका वो जो है ना, इतनी जी कितना से पड़ रहा है, लेकिन कितने ये जो सिद्धांत की बातें वेद शास्त्र पढ़ने वाले पीछे रह गए, वो जो है आगे निकल गए। ये क्यों हो गया? नहीं तो किसमें आगे निकल गए आचार्य जी? किस शांति चीज में, में आगे निकल गए? क्या आप शांति में। गाड़ी देख करके कहते हैं या उनका चोला देख के कहते हैं कि आगे निकल गए क्या? शांति में आगे निकल अगर गए ना। उनका शरीर, सही नहीं कि ये जी अगर बीमार है। शरीर देख करके और उनका चोला और वस्त्र और गाड़ी और पब्लिक देख करके आपने कहा हो कि वो आगे निकल गए, तो ये गलत चीज है। एक सन्यासी जो एक आश्रम में रहता है, जो ईश्वर का अनन्य भक्त है, आगे वो निकलता है, उसके सही रास्ते पे वो है। ये गाड़ी घोड़ा और आश्रम बड़ा सा बना लेना और 2-2 20-20 लाख का भीड़ जुटा लेना, ये आगे निकलने का कोई वो नहीं है। हम इसे आगे निकलना नहीं कहेंगे। मैं तो ऐसे जब वो कह रहा हूँ। ईश्वर का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानते हैं तो फिर उनको अरुण ईश्वर जी, अरुण जी, अरुण जी 2 मिनट सुनिए, अब सुनिए 2 मिनट। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ अरुण जी कि जी वो जो है वो बड़े शांति में रहते हैं। ये शांति तो परमात्मा का स्वरूप है ना। जी आचार्य जी वो शांति में नहीं रहते हैं, वो ईश्वर को जानते ही नहीं है, तब वो शांति में कहां से रहेंगे? वो बनावटी शांति है, पैसे से शांति है उनको, आत्मिक शांति नहीं है। और मरने के बाद जो ईश्वर का भक्त नहीं होगा उसकी दुर्दशा ईश्वर न जाने कहां भेजेंगे, भोग योनि में। एक तो ये भी बात है क्योंकि वो ईश्वर को जान ही नहीं पाए। और अगर जानते हैं और केवल ठगने के लिए लोगों ने ये रास्ता अपना अख्तियार कर लिया है कि हम राधे राधे जपेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा,
आर्य समाज में कोई पैसा देने वाला है नहीं। अब आप अपना जीवन आर्य समाज में वेद पढ़ करके आप गंवाएं, आप अपना चला रहे हैं, आप वेद के रास्ते पे हैं, तो हम कहते हैं कि दूसरा आपके बराबर हो जाएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। आप जो हैं वो आप हैं, आपका मार्ग सही है, वेद का मार्ग सही है, अन्य रास्ते संसार के जो भी हैं वो गलत हैं। ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को ही मानना व्यक्ति के उत्थान का कारण बन सकता है। अन्य वस्तु को ईश्वर मानना, मर्दन परस्ती, बुत परस्ती, अन्य अन्य प्रकार के जो भी रास्ते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे कि वो बहुत शांति में हैं, वो रास्ते पे हैं, तो फिर हमारे वेद का अस्तित्व ही क्या रह गया? फिर वो भी तो अपना मौज काट रहे हैं। लेकिन ये है कि वो आत्मिक रूप से बिल्कुल शांत उनके अंदर नहीं है, उनको कहीं ना कहीं जी खचोटता अरुण है। जी, जी अरुण जी, जी जी जी। जी ये अरुण की दिक्कत ये है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। तो वेद में तो ये लिखा है यस्मिन ऋजसाम यजुंसी, ये आप पुस्तकों को वेद समझते हैं। पहली बात तो ये है कि वेद के 3 अर्थ हैं। सनत सुजात ऋषि ने बतलाए महाभारत में कि शब्द राशि वेद है, ठीक है, ये तो एक हिस्सा हुआ। फिर वेद का शब्द और अर्थ का जो संबंध है ना, कि ये प्रकृति प्रत्यय है, ये इसमें व्याकरण निरुक्त के द्वारा ये अर्थ कहा जा रहा है, ये वेद का दूसरा हिस्सा है। आप इतना ज्यादा तो वेद का पक्ष ले रहे हैं और आप इस संस्कृत भाषा को जानते नहीं है, तो ये तो फिर आप भी केवल आप जड़ पूजा कर रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि मैं भी विचार करूं? मैं तो केवल बोल ही रहा हूं कि वेद को कौन पढ़ेगा? पढ़ते कहाँ है वेद को आप लोग? वेद को पढ़ने के जी गुरु जी नमस्ते। हाँ एक जी छोटी सी शंका है, बस ये है, नहीं एक आंसर चाहता हूँ। तो मन और मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर भी अनादि और शाश्वत है। जी जी बिल्कुल। तो मैं जी ये कहता था, वेद को पढ़ने के लिए हमें पहले संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान, निरुक्त का ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति प्रत्यय वो भी ठीक ढंग से, व्याकरण मात्र सामान्य व्याकरण से भी नहीं होता है। व्याकरण का जो गहरा ज्ञान है ना, और किस तरह से व्याकरण हमारा वेदार्थ में सहयोगी है। और तीसरे स्टेप पर वेद का संकेतार्थ जो वेदांत है, उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए, तब परमात्मा का ज्ञान होगा। इससे पहले आप केवल आप बस ये आपने तो केवल कोई इधर उधर की जैसे पुस्तकें पढ़ ली, कुछ हिंदी की किताबें बांच ली, और उससे ही आप कहने लग गए कि हम लोग तो वेद के ज्ञाता हैं, और जो ध्यान कर रहे हैं, जो वेद तो यूं कह रहा है कि यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, जिस मन में ऋग यजु साम प्रतिष्ठित हैं, तो मन में ही तो है सारे वेद। ये तो ठीक है, बाहर भी शब्द राशि है, पर उसका तो शब्दों का जो अर्थ है वो तो कहाँ जानेंगे हम? वो तो केवल हम बस केवल मंत्र भी पढ़ना नहीं जानते हैं, वो भी गलत सलत बोलते रहते हैं। तो देखिए, बहुत अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। सत्य चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है, शांति परमात्मा का स्वरूप है, और वेद का जो संदेश है, अंतिम संदेश, वेद का जो सार निचोड़, वो परमात्मा है। परमात्मा को स्वरूप समझने के लिए हमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना होगा, और उसमें विचार करना होगा, और गीता आदि जो संदेश है उनका ठीक ठीक समझना होगा। मतलब वेद सर्वोपनिषदों का वह, और सारी उपनिषद तो गायें हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, और उनमें जो दूध निकालने वाला है वो इसमें गीता में एक श्लोक आता है ना, सुधीर भोक्ता, सुधीर जो है उसका भोक्ता है। और एक क्या क्या है, 4 वाक्य बोले जाते हैं ना,
पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। पार्थ जो है वो बछड़ा है और जो समझदार व्यक्ति है वो उस दूध का पान करने वाला है। दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये इस तरह से देखना पड़ेगा। आप ये अपनी बुद्धि को थोड़ा, अरुण जी, थोड़ा और स्वस्थ करो, व्यापक करो। कुछ बातें इधर उधर से पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा और कुछ बातों को दोहराने करने से बात नहीं चलेगा। आप मन को पूरा शांत करें। और यदि आप तृप्त हैं, आप यूं कहते हैं कि भाई, तो आप कितने विकारों से खाली हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इतना पढ़ने के बाद तो इन सब से मुक्त हो जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति किसी भक्ति भाव में यदि इनसे मुक्त हो गया तो यूं कहो कि उसने प्रयत्न किया है उस दिशा में, तो मुक्त प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाते ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि वेद शास्त्र व्यर्थ है। मैं तो वेद शास्त्र ही पढ़ता पढ़ाता हूँ ना। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि वेद शास्त्र का कोई अर्थ नहीं है। वेद शास्त्र का अपना अर्थ है, वेदांत का अपना अर्थ है, लेकिन केवल खंडन मंडन करने से काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में अभी टाइम बहुत ज्यादा हो बिल्कुल गया समय है। हो चुका है। शांति पाठ जी। अगली बार करेंगे इस पर। हाँ, अगले रविवार को और चर्चा होगी विस्तार से। आइए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हो। दयानंद की जय हो। योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय हो। पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय जय हो। हो। सभी संसार के श्रेष्ठ महान पुरुषों की जय जय हो। हो। की जय हो। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी को सादर चरण पर। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते सभी को। देवेंद्र सिंह आर जी को भी सादर नमस्ते। बड़े भैया बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। सभी को कल मनुस्मृति पर कल मनुस्मृति पर विशेष व्याख्यान दिलीप बेलानी जी का, और उसकी समीक्षा करेंगे हमारे देवेंद्र सिंह आर जी। मनुस्मृति पर कल व्याख्यान रहेगा। किसका? दिलीप बेलानी जी हैं हमारे महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा। और 8:40 तक उनका रहेगा और 8:40 के बाद आपका समीक्षा रहेगी उस पे महर्षि मनु जी के ऊपर जी, इस मनुस्मृति पर। मैं जरा सा थोड़ा सा एक निवेदन कर दूं जी। 9 तारीख की शाम से मैं टंकारा जाऊंगा और मैं 14 को लौटूंगा। नहीं, कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल की। हाँ, मैं कल तो रहूंगा अभी तो 8 की शाम तक तो हूँ। जी 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 जी। वही मिलते हैं टंकारा में फिर हम आपसे। टंकारा आ रहे हो आप? हाँ, आ रहा हूँ, परिवार सहित आ रहा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वहीं आपका स्वागत करने के लिए पहले खड़े हो जाएंगे, आपसे पहले जा करके। मैं 10 तारीख को पहुंच जाऊंगा 1:30 बजे। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, आपकी भाभी को लेकर के आ रहा हूँ। भाई मैं भी आ रहा हूँ। चलिए, स्वागत है, आइए। धन्यवाद। सभी के लिए पुनः सादर नमस्ते। जिसी हमारा दयानंद प्यारा, चलो टंकारा। चलो टंकारा। जिसी हमारा दयानंद प्यारा, चलो टंकारा। चलो ठीक है लखन भाई, बहुत अच्छा लगा। ये जो है आज नरूला साहब किशोर आर्य जी और वो भाई साहब, सभी डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे, और शुक्ला साहब को, और दिलीप जी ने जो सबसे पहले प्रश्न जो उठाया था और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन बात ये रही कि सब बातों पे बहुत ज्यादा स्पष्ट विचार जो थे वो आ नहीं पाए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रह गए जो स्पष्ट अगले संडे को आ जाएंगे, अगले संडे को। चलो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। कल दिलीप बेलानी जी मनु जी पर, मनुस्मृति पर विचार रखेंगे। और भाई साहब हम भी यही सोच रहे थे, वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है, राधे राधे करते रहे, राम राम करते रहे, मोक्ष मिल अरे ही बस जाएगी। शर्मा जी, बस शर्मा जी, डॉक्टर साहब कभी
कभी कोई टाइम भैया लखन से कह दो, कोई टाइम दे दो, सारे के सारे कुछ जो पूछना चाहते हो सारी बात ने पूछ लो, एक सेशन में बता दूंगा, एक सेशन में। ये प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए थे ये लोग, और इन्होंने राधे राधे के ऊपर उस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं किया। चलिए कल कोई बात नहीं है देवेंद्र भैया जी कल मुलाकात करते हैं। चलिए ठीक है, मैं तो पुनः सभी से सादर नमस्ते करके और विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी का। कल 48 के बाद आपका पूरा समय है। जी जी चलिए, धन्यवाद। कल आप रहेंगे, पूर्ण चौका छक्का सभी आप ही को मारना है कल। जी चलो कोई बात नहीं, वो तो आप होगे तो मैं सब होगे तो सब है ही। ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते।